एक मैं बोलना चाहूँगा, ये चिनो यात्रा आपको बार बार याद रखना है, क्योंकि ये शंकर देवा का मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला वाला असमीज ड्रामा है। ये पूछा जाता है, ठीक है। शंकर देवा का बहुत सारा ऐसा प्ले है जो आप लोग पता होना चाहिए। अगर मैं निकालने जाऊँ तो देखो, पहला उसने जो लिटरेचर वर्क किया था ना, वो हरिश्चंद्र उपायन उपयान, ठीक है। ये आपको मैंने बोला था ना, पहला फिल्म कौन सा निकला था ट्रिक के लिए याद रखने के लिए, राजा हरिश्चंद्र निकला था, उसी से आपको याद रखना है। फिर आपका ये भक्ति रत्नकार, रत्नावली भक्ति रत्नकार, ये भी आपका किसका है? शंकर देवा का। कीर्तन घोषा ये किसका है? शंकर देवा का। और भक्ति पदीप पदीपा पदीपा ये किसका है? शंकर देवा का। और एक था आपका उत्तरकांडा, उत्तरकांडा का भी किसका है? ये शंकर देवा का है। मैंने बोला था ना, उत्तरकांडा आदिकांडा, आदि आदि भगवान किसका है? महादेव का है, तो वो महादेव वाला है। ये है उत्तरकांडा। उत्तर वाला क्या होता है वो किसके द्वारा लिखा है? शंकर देव द्वारा लिखा गया, ये आपको पता होना चाहिए। और करातल कमला, ताल से ताल मिला, ठीक है। करातल कमला, ताल से ताल मिला, किसका? शंकर देवा का ही है। ये पहला नोबेल है शायद उसका, ठीक है। पहला नोबेल है, नहीं ये पोएम है, दी पोएम। करातल कमला पहला पोएम होगा। फिर आपका ये गुनामाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी किसके द्वारा लिखा गया? शंकर देव द्वारा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। चिनोर यात्रा, ये तो मैंने वो दिखाया था, ये किसका है? शंकर देव का, ठीक है। यहाँ से पूरा कंप्लीट आपको डिटेल्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना, मैं पहला पहला वाला उनका उसका काम पहला पढ़ा देता हूँ। पहला काम उसने क्या किया? ये पहला पोइट, मतलब पहला पोइम कौन सा? कीर्तन घोषा। तो कीर्तन करते हैं हम किसके? शंकर देवा की, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। फिर यहाँ पर और भी बाकी है, वो नाम मैं बाद में बोलूँगा, इम्पोर्टेंट वाला। फिर अब थे भक्ति थ्योरी। भक्ति थ्योरी में जो भक्ति थ्योरी में मतलब भगवान के बारे में लिखा है, वो कौन सा है? भक्ति प्रदीपा, ठीक है। भक्ति प्रदीपा, ये वाला याद रखना, ठीक है। बाकी मैं नाम बोलूँगा, बाकी जो बच गया। और आपका रामायण का उत्तरकांडा भी याद रख लेना, ट्रांसलेशन किया था, रामायण को बनाया था। और ड्रामा, पहला ड्रामा कौन सा लिखा था आपको पता होना, कौन था? चिनोर यात्रा। ये अंकिता अंकिता जो लड़की थी वो नाटक मारती थी। तो कहाँ पर नाटक वाले इंसान कहाँ दिखते हैं हमको? चाइना में दिखते हैं, तो चाइना से हो जाए अंकिता नाट, ऐसे पूछा जाएगा। पहला ड्रामा किसके द्वारा लिखा गया था? अंकिता नाट, ये शंकर देवा का ही है, ठीक है। चिन्होर यात्रा, मतलब ड्रामा को उस समय क्या बोला था? अंकिता नाट। तो पहला अंकिता नाट कौन सा है? चिन्होर यात्रा। तो ये कौन सा है? चाइनीज़ वाले लोग नाटक मारते हैं, नाटक, ठीक है, याद रखना। और पहला सॉन्ग कौन सा है? बोरगीत, याद रखना, बोरगीत। ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया, ये भी पूछता है, वज्रावली लैंग्वेज में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो बच गया वो इंपॉर्टेंट मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो पहले से जैसे कीर्तन घोषा तो आपको याद करना है, ये पहला आपका पोइट्री वर्क है। हरिश्चंद्र, ये भी याद रखना है। रुक्मिणी हरण, ये भी लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर बाकी तो सा कुछ नहीं है। राम विजय, ये भी पूछा गया। हाँ, राम विजय किसके द्वारा लिखा गया? आपका शंकर देव द्वारा दिया। फिर आपका अभी भक्ति थ्योरी में से ये गुनामाला पूछा गया है, ये किस में लिखा गया है? बज्रावली लैंग्वेज ज़्यादातर यूज़ किया गया है शंकर देव। ये गुनामाला भी शायद उसके बज्रावली लैंग्वेज में ही है। और ये तो आपको याद रहना है, भक्ति प्रदीपा, शंकर द्वारा का। और आपका रामायण का उत्तराखंड तो आप याद है रखेंगे। भगवत चिन्होर यात्रा तो याद रखेंगे, ड्रामा से चिन्होर यात्रा तो याद रखें। और बाकी सब वैसा नहीं देखा है मैंने खास, ठीक है। बोरगीत में आप लोग ये याद रख सकते हो, बोरगीत सॉन्ग, पहला सॉन्ग भजावली लैंग्वेज में लिखा गया। और ये भतीमा, ये भी मैं देखा था, ठीक है। भतीमा ये सॉन्ग किसने लिखा था? शंकर देवा ने। ये कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट है जो याद रख के जाना है।